Hello friends, welcome to Exam Bay. So, we have come up with a new series, the name of which is The Dynamic Side of General Studies. इस सीरीज में हम जनरल स्टडीज के बहुत ही डायनामिक से टॉपिक्स लेके आएंगे जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। और ये जो सीरीज के जो टॉपिक्स हम इसमें डिस्कस करेंगे वो यूपीएससी से लेकर एसएससी और आईबीपीएस, एसबीआई पीओ, इंश्योरेंस एग्जाम्स, आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी में बहुत ही यूजफुल हो सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स क्या है, प्रेजेंटली बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है और करंट अफेयर्स के एस्पेक्ट से देखा जाए या फिर इकोनॉमिक एस्पेक्ट से देखा जाए या फिर और भी किसी लेवल का टॉपिक है, जो भी वर्ल्ड में हैपनिंग्स चल रही हैं उनके क्या अफेक्ट्स चल रहे हैं, उनके क्या रीजंस हुए, why, what, where, which, and how of every topic. Okay, so we have done a research in these topics, coming up with these topics, and the present topic, the topic one of our series is cryptocurrencies. Okay, it can be, it can come up in UPSC exam also, SSC exam, IBPS, very high chances, IBPS, SBI, PO, इंश्योरेंस एग्जाम्स, RBI एग्जाम्स, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है थोड़ा थोड़ा। और इसी टाइप के हम और भी टॉपिक्स इसमें लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं विद आवर टॉपिक नंबर 1। सो क्रिप्टोकरेंसी, व्हाट इज क्रिप्टोकरेंसी? क्रिप्टोकरेंसी इट इज अ डिजिटल एसेट। जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं दे आर द स्टैंडर्ड पॉइंट्स। आप इनको नोट्स की तरह से यूज कर सकते हैं। ओके, सो क्रिप्टोकरेंसी इज अ डिजिटल एसेट विच वर्क्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। व्हाट एक्सचेंज? लाइक ट्रेडिशनल करेंसी जो कि हमारी रुपीज होते हैं, डॉलर्स हो गए, यूरो हो गए, उसके अलावा हमारा बुलियन हो गया। बुलियन मीन्स जो हमारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है। जिस भी तरीके से हम अपना एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे हमारा पास्ट में ट्रेडिशनली बार्टर सिस्टम था, एक कमोडिटी की मुझे नीड है, दूसरी कमोडिटी की आपको नीड है, तो हमने एक्सचेंज करके वो स्टार्ट कर दिया, राइट। अभी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमारी ट्रेडिशनल करेंसीज है। मुझे कुछ भी चाहिए तो मुझे उसके लिए रुपीस देने पड़ेंगे। तो सिमिलरली अब ये नई चीजें आई हैं, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। तो जो क्रिप्टो करेंसी, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी इज a method or you can say a way of secret communication, ठीक है। तो सीक्रेट कम्युनिकेशन होता है जिसमें जो थर्ड पार्टीज होती हैं उनको पता नहीं लग सकता कि क्या हो रहा है, व्हाट इज द मैसेज बीइंग ट्रांसफॉर्म। जो रिसीवर है और जो गिवर ऑफ द मैसेज है, ठीक है, रेसिपिएंट हो गया और सोर्स हो गया, उन दोनों के बीच में वो मैसेज रहेगा, किसी तीसरे को पता नहीं चलेगा। सो दीज आर वेरी सिक्योर। तो यही सिक्योरिटी के प्रिंसिपल पे हमारी क्रिप्टो करेंसी, जैसे कि नाम से भी हमें पता लग रहा है, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो करेंसी उस पर बेस होती है। तो बिटकॉइन का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। इट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी। इसकी आजकल बहुत ट्रेडिंग भी हो रही है। इट वॉज क्रिएटेड इन 2009 बाय अ पर्सन और अ ग्रुप कॉल्ड सतोशी नाकामोटो। वी डू नॉट नो इफ Satoshi Nakamoto was the person's real name, okay, or was it a virtual name, or was it the name of a group, ठीक है, ये हमें किसी को भी नहीं पता है। Bitcoin and other cryptocurrencies are in decentralized control. This is very important point. What do I mean by decentralized control? Decentralized control means किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी के कंट्रोल में नहीं है। लाइक जो रुपी है हमारे इंडिया में, फॉर एग्जांपल वी टेक रुपी, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में। कितना रुपी मार्केट में लाना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कितना रुपी कितनी करेंसी मार्केट से निकालनी है, फ्लश आउट करनी है, वो भी आरबीआई के कंट्रोल में। ऐसे ही हर कंट्री में जो उसकी करेंसी चल रही है, जैसे कि यूएस में हमारा फेडरल रिजर्व है, ठीक है, तो एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है। बट बिटकॉइंस या फिर क्रिप्टो करेंसीज के केस में कोई सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल अभी तक नहीं है और बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड वे में ये सब चलता है। और एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो कम्युनिटी है जो इस चीज को बढ़ावा दे रही है, जो बढ़ा रही है, वही इन्हें
कंट्रोल करते हैं एक तरीके से, और ये एक पब्लिक वर्चुअल पब्लिक लेजर में कंट्रोल होता है जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही सारी जो क्रिप्टो करेंसीज अभी फेमस क्रिप्टो करेंसीज हैं वो बेस्ड हैं, और बिटकॉइन इज द मोस्ट फेमस क्रिप्टो करेंसी। अदर क्रिप्टो करेंसीज के जो नाम है मैं आपको बता देता हूँ, लाइट कॉइन, नेम कॉइन, पीपी कॉइन, और भी कई सारे इस तरीके से नई नई क्रिप्टो करेंसीज आ रही हैं, बट बिटकॉइन इज द मोस्ट फेमस। ठीक है, सो डिसेंट्रलाइज कंट्रोल में किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, एक कम्युनिटी इसे कंट्रोल करती है, और जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उस वर्चुअल पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड होते रहते हैं वो ट्रांजैक्शंस। ठीक है, जो इस चीज को कंट्रोल करते हैं उन्हें हम कहते हैं माइनर्स। ठीक है, माइनर्स क्यों करते हैं, माइनर्स कौन होते हैं, बिटकॉइन माइनर्स। माइनर कौन होता है, माइनर होता है जो माइंस में काम करता है। ट्रेडिशनली अगर हम देखें कोल माइंस में, और वो कोल निकालते हैं, गोल्ड माइंस में गोल्ड निकालते हैं। इस तरीके से बिटकॉइन जो माइनर्स होते हैं वो बिटकॉइन जनरेट करते हैं। ठीक है, अब बिटकॉइन जनरेट करते हैं और कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे किसी को कुछ पैसे देने थे। ठीक है, सपोज मुझे 10 लाख रुपीस देने हैं, तो मैं उस बंदे को बिटकॉइन में वो 10 लाख रुपीस दे सकता हूं। ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन की ट्रेडिंग भी होती है, बिटकॉइन का रेट हर करेंसी में अवेलेबल है। ठीक है, और बिटकॉइंस का रेट बढ़ता ही जा रहा है, वो मैं बताऊंगा आपको क्यों। तो मैं उसे दे सकता हूं, बट वो जो ट्रांजैक्शन है उसे ऑथराइज करने वाला भी कोई चाहिए। ठीक है, वो ऑथराइज करना मुझे भी नहीं आता, मैं तो सिर्फ उसे ट्रांसफर कर रहा हूँ। उसके पास भी बिटकॉइन का अकाउंट है, मेरे पास भी है, तो वो कोई माइनर करेगा। अब उसको कोई रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, ही इज नॉट डूइंग अ सोशल सर्विस। तो होता क्या है, जब ये लोग ऑथराइज करते हैं, इन्हें रिवॉर्ड में कुछ बिटकॉइंस रिवॉर्ड में मिलते हैं। ठीक है, अब इसके लिए माइनर्स को क्या करना होता है, बहुत ही हैवी लोडेड कंप्यूटर सिस्टम्स लगाने होते हैं सीपीयूज के साथ, और उसमें बहुत ज़्यादा पावर हमारी वेस्ट होती है। तो इसलिए माइनर्स को प्रॉफिटेबल कब है ये चीज़, जब वो सही से एफिशिएंटली माइन कर पाए। अदरवाइज पता चला आप माइन तो कर रहे हो 1 लाख रुपए का बिटकॉइन, और आपकी 1.5 लाख रुपए की पावर ही वेस्ट हो रही है, क्योंकि बहुत पावर लगती है, तो कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, बिटकॉइन सिस्टम इज पीयर टू पीयर, इसमें कोई इंटरमीडियरी इन्वॉल्व नहीं होता है, पीयर टू पीयर होता है अपने, क्योंकि सिक्योर होता है ये। द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर कॉल्ड अ ब्लॉकचेन, वो मैंने आपको बताई थी है। बिटकॉइन माइनिंग प्रोसेस थ्रू विच बिटकॉइंस आर क्रिएटेड, माइनिंग से ही नए बिटकॉइंस क्रिएट होते रहते हैं। अभी इसमें क्या सिस्टम है कि बिटकॉइंस के जो क्रिएट होने की जो रेट है वो एक फिक्स रेट है। अभी कुछ टाइम तक 2022 तक वो एक फिक्स्ड रेट से जनरेट होंगे, उसके बाद उसके कुछ थोड़ा कम हो जाएगा रेट, क्योंकि जो बिटकॉइन है, अगर हम सिर्फ बिटकॉइन की बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज में, क्योंकि वो सबसे फेमस करेंसीज है, सबसे पॉपुलर करेंसी है, तो वो लिमिटेड है। बिटकॉइन जो इस दुनिया में जनरेट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल, जो इसका इन्वेंटर था उसके अकॉर्डिंग सिर्फ लिमिटेड बिटकॉइंस, कुछ मिलियन ऑफ बिटकॉइंस जनरेट हो सकते हैं, मिलियन और बिलियन। क्यों, क्योंकि ये एक वर्चुअल करेंसी है। हो सकता है आगे जाके अगर अनलिमिटेड बिटकॉइन हो जाए, और इसकी कोई फिजिकल फॉर्म तो है नहीं, इतनी बुरी क्रैश कर सकती है ये कि मतलब मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस कैन बिकम जीरो इन अ मैटर ऑफ मिनट्स और सेकंड्स। तो लिमिटेड रखिए, जब ये कोई भी चीज लिमिटेड रहेगी, लाइक जो हमारा कोल है, ऑयल है, वो लिमिटेड है, उसकी एक वैल्यू है। ठीक है, ये लिमिटेड रहेगी, इसकी एक वैल्यू रहेगी, और इसकी वैल्यू कभी गिरेगी नहीं। अभी आप अगर देखो, जैप पे करके एक साइट है, उस पर इसकी बिटकॉइन की ट्रेडिंग भी होती है, उस पर आप देखो आज एक बिटकॉइन का रेट आज की तारीख में, विच इज 21 नवंबर 2017, 5,80,000 रुपीज अप्रॉक्स है, विच इज समवेयर अराउंड $8,000 फॉर मोर देन दैट मे बी। ठीक है, तो ये जो बिटकॉइन शुरू हुआ था 2009 में, इसका रेट कितना, मेरे ख्याल से 400-500 रुपए या उससे भी कम का एक बिटकॉइन का रेट था, जो कि 5,80,000 हो चुका है। इमेजिन गाइस कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। कई लोगों ने रिस्क लेके ये बिटकॉइंस लिए थे उस टाइम पे, दे हैव बिकम मिलियनर्स, बिलियनर्स। ओके, so many companies have started accepting payments in Bitcoin, in terms of Bitcoin, जिसमें कि PayPal, Microsoft, Reddit ये सब आती हैं, डेल भी करता है। तो काफ़ी कंपनीज पेमेंट्स को स्टार्ट कर चुकी हैं, और इसकी जो एक्सेप्टेंस लेवल है वो
बढ़ता ही जा रहा है, आगे जाके और भी बढ़ता जाएगा। So cryptocurrencies are not controlled by central banking systems in any country। कोई भी सेंट्रल बैंकिंग कंट्रोल नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है। मैंने आपको बता ही दिया था डिसेंट्रलाइज कंट्रोलर कौन कंट्रोल करता है। इंडिया में अगर मैं लेटेस्ट अपडेट बताऊं तो आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर मानने से मना कर दिया है। किसी भी चीज़ के लिए आप ट्रेडिंग कर सकते हो और इंडिया में बहुत अच्छी लेवल पर ट्रेडिंग हो रही है अभी, बट आरबीआई ने कहा है यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन रिस्क, वी हैव नथिंग टू डू विद इट। अगर आपके पैसे डूबते हैं वी कैन नॉट डू एनीथिंग। कुछ कंट्रीज में इसे थोड़ा थोड़ा लीगल स्टैंडर्ड स्टेटस मिलने लगा है, लाइक इन रशिया, रशियन गवर्नमेंट ने, रशियन बैंक ने इसे एक लीगल करेंसी मान लिया है, लीगल स्टेटस दे दिया है, बट आप उसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बट आप रशिया में इससे कोई भी गुड्स या सर्विसेज नहीं खरीद सकते हो बिटकॉइन से, बट यस मान लिया है। यूएस में भी थोड़ा थोड़ा इसे मान लिया है लीगल, आप वहां पे भी कुछ ऐसे जैसे खरीद नहीं सकते हो पब्लिकली, बट इसे एक वर्चुअल प्रॉपर्टी के रूप में ले लिया है, जिसपे अगर आपके पास है तो इस पे कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा आपको, ठीक है, टैक्स पर्पजेस के लिए इसे मान लिया है। तो एटलीस्ट यस यू आर सिक्योर, अगर आप डूबते हो जो भी है तो गवर्नमेंट की कुछ तो बैकिंग रहेगी। बाकी अभी दुनिया में इसकी जो लीगल स्टेटस है वो बहुत ही ज़्यादा गाइडलाइंस नहीं है किसी भी कंट्री के पास ज़्यादा, तो बहुत ही ज़्यादा अनडिफाइंड सा है, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ करेंसी है डन विद द हेल्प ऑफ पब्लिक और प्राइवेट की, ये थोड़ा कंप्यूटर्स में हम चले जाएंगे। एक पब्लिक या प्राइवेट की जनरेट होती है जो कि सोर्स से जनरेट होती है, तो रिसीवर तक जाती है जिसके पास उसका लाइक उसी को पता होता है कि ये कैसे खुलना है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा सिक्योर रहती है। क्रिप्टोग्राफी का ये एक प्रिंसिपल है। इन इंडिया आरबीआई क्लैरिफाइड कैन नॉट बी यूज्ड एज मोड ऑफ पेमेंट। ये अदर क्रिप्टो करेंसीज हमारी है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। एक ये क्वेश्चन यूपीएससी में अभी पूछा गया था 2015 में, I think with reference to Bitcoin, sometimes seen in the news, which of the following statements are correct? ठीक है, Bitcoins are tracked by the central banks of the countries, which is wrong, absolutely wrong, कहीं ट्रैक नहीं होता, तो 1 तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट में पता लग गया, बहुत ही क्लियर है कि 1 नहीं है, तो 1 और 2 हम क्रॉस कर सकते हैं, 1, 2 और 3 हम क्रॉस कर सकते हैं, तो बी और सी में से ही इसका आंसर हो सकता है। एनीवन विद अ बिटकॉइन एड्रेस कैन सेंड एंड रिसीव बिटकॉइंस फ्रॉम एनीवन एल्स इन द बिटकॉइन एड्रेस। ऑब्वियसली सिंपल है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है। अब सपोज करो पेटीएम से आप पैसे भेजते हो, पेटीएम आपके पास है, मेरे पास है, तो इजीली हम सेंड कर सकते हैं। सो 2 इज करेक्ट। ऑनलाइन पेमेंट्स कैन बी सेंट without either side knowing the identity of other. So this point is very important. Online payments, you can send online payments without knowing the identity of the other person, right? So 2 and 3 are correct. वैसे भी जब 2 करेक्ट हो गया हमारा, तो सिंपल सी बात है कि इसमें बी तो हमारा कनेक्ट हो ही जाएगा। तो ये जो एक हमने टर्म पढ़ा एड्रेस, बिटकॉइन एड्रेस, व्हाट इज बिटकॉइन एड्रेस इन अ ब्लॉकचेन के बारे में हमने अभी पढ़ा ही था। बिटकॉइंस आर रजिस्टर्ड एज बिटकॉइन एड्रेसेस, ठीक है। तो ये दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर दैट बिटकॉइंस आर रजिस्टर्ड एज बिटकॉइन एड्रेस। क्रिएटिंग अ बिटकॉइन एड्रेस, पिकिंग रैंडम वैलिड प्राइवेट की एंड कंप्यूटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, ठीक है। तो बिटकॉइंस क्या होते हैं, बिटकॉइन एड्रेसेस की तरह रजिस्टर होते हैं। और बिटकॉइन एड्रेस कैसे बनता है, एक प्राइवेट की आप कह सकते हो, रैंडम वैलिड प्राइवेट की हम पिक कर लेते हैं और उसको कंप्यूट करते हैं, वो माइनर्स करते हैं, ये सब चीज़ें माइनर्स करते हैं, ठीक है। और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बिटकॉइन इज सतोशी विच इज 10⁻⁻8 ऑफ अ बिटकॉइन। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, 10 जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो हमारा सतोशी होता है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक यू लाइक दिस वीडियो, दिस इज अ वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक, यू कैन रीड मोर अबाउट बिटकॉइन, और इसकी बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ होता है। तो for now, I would like to say goodbye, all the very best for your examinations, and I will be back with another trending
topic. Thank you.